टाइम में सबसे पहले बात एनडीए सरकार वाले बिहार की। पटना के गांधी मैदान में 74 साल के नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सुशासन बाबू ने शपथ ली। उन्हें राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जयप्रकाश आंदोलन से निकले इस चेहरे ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि वो 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन राजनीति के सूरमा कहलाने वाले नीतीश कुमार हर समीकरण में आलू की तरह, जैसे सब्जी में आलू, बिहार में कभी लालू थे लेकिन लालू हो गए फेल और अब आगे दौड़ रही है नीतीश कुमार की रेल। तो नीतीश कुमार हर जगह हिट हैं और फिट हैं और यही वजह है कि बीते 20 साल में वो बिहार की राजनीति का एक अनिवार्य फैक्टर बने रहे। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसी अंदाज में गमछा लहराया जिस तरह उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का अभिवादन किया था। सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये आज तो ये प्रधानमंत्री का सिग्नेचर स्टाइल हो गया। जैसा आप सुन रहे थे कि कार्यक्रम में उद्घोषक ये बात कह रहे थे कि ये सिग्नेचर स्टाइल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही तिकड़ी में शामिल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ली। जिसके बाद नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, लोजपा आरके के 2, हम और रालोमो के एक नेता मंत्री बने। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा दलित समुदाय से 5 मंत्री हैं। इसके बाद राजपूत और वैश्य समुदाय से 4, भूमिहार और ब्राह्मण 3, कुशवाहा समुदाय से 3, कुर्मी कम्युनिटी से 2, निषाद से 2, यादव से 2 और कायस्थ कम्युनिटी से 1 राजनेता को मंत्री बनाया गया। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर नीतीशय की चली। नीतीश कुमार खुद तो रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, पर साथ ही कैबिनेट में 10 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया। उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम रहा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का, जिन्हें बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया गया, यानी अभी उन्हें चुनाव की अग्नि परीक्षा पास करनी है। एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इस चुनाव में 6 सीटों में से 4 पर जीत हासिल की। इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री पद के लिए अपने बेटे दीपक प्रकाश को मौका दिया, जो फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उन्हें अगले 6 महीनों के भीतर विधान परिषद, क्योंकि बिहार में विधानसभा के साथ उत्तर प्रदेश की तरह विधान परिषद भी है, इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। बिहार कैबिनेट में इस बार इंटरनेशनल शूटर और अर्जुन अवार्डी श्रेयसी सिंह भी शामिल हैं, जो अब बिहार की राजनीति में भी मजबूती से अपनी पकड़ बना चुकी है। 34 साल की श्रेयसी ने जमुई विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। इस बार उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद आलम को 54,498 वोटों के बड़े अंतर से हराया। उनका राजनीतिक सफर मजबूत विरासत से जुड़ा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता दिवंगत दिग्विजय सिंह की वो बेटी है। ये बिहार के दिग्विजय सिंह है, जबकि उनकी मां पुतुल सिंह भी बांका से सांसद रह चुकी है। आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन है श्रेयसी सिंह। इंटरनेशनल शूटर हैं श्रेयसी सिंह, पेरिस ओलंपिक में ले चुकी हैं हिस्सा। 2018 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर जीता।
2014 के एशियन गेम्स में भी वो कांस्य पदक विजेता रहीं, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसी चमकती हुई खिलाड़ी को राजनीति के चमकते हुए क्षेत्र में भी वही स्थान मिला। की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। कि युवा जब जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो एक नई सोच और नई ऊर्जा को लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अनुभव के साथ मार्गदर्शन भी होना चाहिए। तो आज जो कैबिनेट आपने शपथ लेते हुए देखा, मुझे लगता है कि युवा जोश और अनुभवी लोगों के साथ भरपूर था। सिर्फ यूथ क्यों, किसान भी, महिलाएं भी बिहार को आगे लेकर चल रही हैं।